बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं जनता के हित की रखवाली करने के लिए, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही में लिप्त हैं। इस सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करेंगे, सीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन। गणतंत्र दिवस पर किसानों की पीड़ा का स्वर, निहाल अहमद सिद्दीकी ने सरकार और भ्रष्टाचार पर उठाए तीखे सवाल। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं होने पर 9 फरवरी को सीएमओ कार्यालय घेराव की चेतावनी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी के 77 वर्ष पूरे होने पर जहां देश भर में उत्सव और गौरव का माहौल रहा, वहीं किसानों की समस्याओं और प्रशासनिक अनदेखी को लेकर एक कड़ा स्वर भी सामने आया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी ने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। निहाल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जिन सपनों के साथ हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत की नींव रखी थी, उनमें किसान को अन्नदाता के रूप में सर्वोच्च सम्मान देने की बात थी, लेकिन आज वही किसान महंगाई, कर्ज, खाद बीज की बढ़ती कीमतों और सरकारी उपेक्षा से जूझ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे केंद्र हो या राज्य, किसानों के हित की बातें अब सिर्फ चुनावी भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रह गई हैं। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकारें कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे किसान का भरोसा लगातार टूट रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इसी क्रम में निहाल अहमद सिद्दीकी ने स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ज्ञापन देने के तुरंत बाद ही कथित तौर पर सुविधा शुल्क का खेल शुरू हो गया और पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना तो अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई हुई और ना ही जनता की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया। अब देखिए इस पूरे मामले पर क्या बोले किसान नेता निहाल सिद्दीकी। आज गणतंत्र दिवस है, सभी लोग अपनी अपनी बात शुभकामनाएं लोग देशवासियों को दे रहे हैं। आप एक किसान संगठन से हैं और आज के समय में 77 साल हो गए आजादी को बीते हुए। किस तरह के देश की आप परिकल्पना कर रहे हैं कि किस तरह का देश इस समय होना चाहिए था आपके हिसाब से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? 77 साल हो गए देश आजाद, और जो कल्पना की थी हमारे पूर्वजों ने, देश आज उसके पूरा उलट। क्योंकि अगर जो कल्पना हुई थी देश आजाद कराने को लेकर, एक स्वतंत्र भारत बनाने, तो उससे पूरा उलट मामला चल रहा है। क्योंकि जो अधिकारी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं जनता के हित की रखवाली करने के लिए, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही में लिप्त हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, 26 जनवरी के अवसर पर सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करना पड़ेगा। क्या इस देश में किसानों के हित की कभी बात होती है या उनको लेकर कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जमीनी स्तर पर देखने को मिलती हैं? देखिए, किसानों को लेकर मूलभूत बात कोई नहीं कर रहा, न पक्ष न विपक्ष, जो कि पूरा दायित्व बनता है पक्ष और विपक्ष दोनों को। यहाँ पर अभी पूर्व में हमने 12 तारीख को एक ज्ञापन दिया था स्वास्थ्य विभाग को लेकर, जिसमें हमने नामजद किया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं, अधिकारी उसमें हीला हवाली कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल अभी भी संचालित है, जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई है। इस सिलसिले में आज हम अपने बाराबंकी नगर शहर की टीम से मुलाकात करी है और हम 9 फरवरी को सीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन। क्या इस तरह की जो हीला हवाली होती है, तो क्या प्रशासन की कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध नजर आती है? बिल्कुल संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि अभी पूर्व में आपने देखा था 77-78 अस्पताल सीज हुए और मात्र 6 घंटे बाद खोल दिए गए। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसका दायित्व है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी? उनको फिर से खोलने की अथॉरिटी किसने दी? किसान नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही अवैध अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन 9 फरवरी को सीएमओ कार्यालय का घेराव करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन किसानों और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निहाल अहमद सिद्दीकी ने जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह धीरे धीरे सभी विभागों को खोखला कर रहा है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं।
अंत में उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए, अवैध अस्पतालों पर तत्काल कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आम जनता का भरोसा दोबारा बहाल हो सके। टाइम भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।